जीवन का महत्व, जीवन का मूल्य भगवान के साथ ये मत भूलें। जीवन में शांति, निश्चिंतता वह भी भजन से है, ये ध्यान रखें। संसार का वैभव शरीर की सुविधा दे सकता है, शरीर को आराम दे सकता है, मन को शांति दे पाए ऐसा संसार में कुछ भी नहीं। मन की चिंताएं दूर कर पाए न तो वैज्ञानिक के पास ऐसा कोई विज्ञान है, न तो किसी डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवा है जो अंदर से ताप, पाप, संताप दूर कर पाए। किसी डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवा बनी नहीं। न तो कहीं कोई धन ऐसी स्थिति में मन के तनाव दूर कर सकता है। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मन की शांति सुनिश्चित कर सके। मन की शांति तो जिसे भी मिलेगी, जब भी मिलेगी और जहां भी मिलेगी, ये निश्चित है कि मिलेगी भजन से, मिलेगी सुमिरन से ही। कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं भजन के अर्थ। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, कागभूषुंडी गरुड़ से अपने अनुभव की बात कहते हैं कि सुनी हुई बात नहीं कह रहा गरुड़, पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा। ये सनातन धर्म है। यहां केवल कथनी नहीं, यहां केवल सुनी हुई बात की मान्यता नहीं, केवल पढ़ी हुई बात की पूर्ण मान्यता नहीं, यहां मान्यता अनुभव की। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, और अनुभव क्या? बिनु हरि भजन न जाहि कलेश, बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। गुरु ग्रंथ साहब में एक सीधी सी बात आई, वहां भी गुरु नानक देव जी महाराज तत् की बात अर्थात अनुभव की बात करते हैं। कहो नानक ए तत्व विचारा, तत् वही अनुभव की बात, निचोड़, निष्कर्ष, सार, तत्व। तत्व का अपभ्रंश शब्द है तत्। कहो नानक ए तत्व विचारा, बिनु हरि भजन ना ही छुटकारा, बिनु हरि भजन ना ही छुटकारा। हरि भजन के बिना छुटकारा नहीं। चिंताओं से, तनाव से, अशांति से और आवागमन से। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहला काम प्रभु का नाम। अर्जुन की दृष्टि परमात्मा से हटी, मन अशांत हुआ, और जब फिर से दृष्टि में भगवान आ गए, जब फिर से दृष्टि में श्री कृष्ण को ले लिया और कह दिया अब मेरा मोह दूर हो गया कृष्ण, मैंने स्मृति पा ली। किस बात की स्मृति? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी शांति कहां है, ये स्मृति मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, लेकिन कैसे? तत्प्रसादान्याच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से मैंने स्मृति पा ली, और अब स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्ये वचनम तव। अब मेरी दृष्टि आपकी आज्ञा पर है, जो आप कहोगे वही करूंगा। दृष्टि आप भगवान पर दृष्टि रखें, भजन करें, साथ साथ व्यवहार में भी प्रयास करें, दृष्टि वहां रहे। गीता में 6वां अध्याय, बस 2-4 मिनट की बात और समापन। 6वां अध्याय, और वहां आप 7वां, 8वां, 9वां श्लोक देखें। वहां 3 प्रकार की समता की बात है। परिस्थितियों में समता, वस्तुओं में समता और शरीरों में समता, तीनों आवश्यक। परिस्थितियां
सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, दिन रात, संयोग वियोग, जीवन मृत्यु, ये सब परिस्थितियां जो हैं, इसे परमात्मा की लीला समझो। दृष्टि परमात्मा पर रखो। परिस्थितियां परेशान नहीं करेंगे, विचलित नहीं करेंगे। कल संकेत किया गया था समापन पर कि परिस्थितियों के आगे जल्दी से झुके नहीं, विचलित ना हो जाए, मन को इतना दुर्बल ना बनाए कि जरा सी अनुकूलता मिल गई तो बहुत हर्षित और जरा सी प्रतिकूलता आ गई तो निराशा में गिर ही गई। नहीं, ऐसा नहीं। अनुकूलता है उसे भगवान की कृपा माने, प्रतिकूलता है उसे भगवान की इच्छा माने। मन को सम रखें, शांत रखें, मन मजबूत बनेगा। यही समता गीता की शांति है, गीता का योग है और जीवन का आनंद। यही समता, मन सम रहे। कठिनाई क्या है? जरा सी अनुकूलता मिल गई, अहंकार, और जरा सी प्रतिकूलता आ गई, निराशा, और दोनों पतन, दोनों में कठिनाई। ना अहंकार अच्छा, ना निराशा अच्छा। अहंकार भी गिराता है, निराशा भी गिराती है, जबकि गीता की प्रेरणा तो ये है, उद्रेदात्मात्मनम नात्मानम साध्येत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव विप्रात्मना। ए साधक, ए मानव, तू अपने आप से अपने आप को ऊपर उठा, अपने आप को पतन में गिरा नहीं। उद्रेदात्मात्मानम नात्मानम असाध्येत, अपने आप को ऊंचा उठा। और ऊंचा कैसे उठेंगे? बुरा नहीं मनाना। केवल धन ऊंचा उठा पाए ऐसा नहीं, केवल बाहर का पद ऊंचा उठा पाए ऐसा नहीं, केवल बाहर की स्थितियां ऊंचा उठा पाए, प्रतिष्ठा ऊंचा उठा पाए ऐसा नहीं। गुरबाणी एक जगह और कहती है,